जर्नी क्या थी और उसने कौन कौन से ऐसे लॉस किए इस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो बेसिकली मेरा जो फ्रीलांसिंग का कैरियर स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्टली 3 ईयर अबव, 3 साल पहले ऑलमोस्टली, मतलब मैंने शुरू किया था, इसके बारे में सोचा था। तो उस चीज़ को हासिल करते 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 शायद मुझे इतना टाइम लग गया। लेकिन मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी नहीं दे सकता कि ये इस घंटे के सेमिनार के अंदर आपको मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से आप कल जाके फाइवर के ऊपर प्रोफाइल अपनी बनाओगे और वो उस प्रोफाइल को बनाते साथ आपको आइडिया आ जाएगा और आप इस चीज़ को ये कह लोगे कि मैं सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकता हूँ। ऐसा नहीं है। आपको भी बहुत सी अप्स एंड डाउन देखने पड़ेंगे, आपको भी बहुत सी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा और आपको भी ऐसे स्ट्रगल जोन के अंदर जाना पड़ेगा और रिस्क लेना पड़ेगा ताकि आप किसी अच्छी सक्सेस को अचीव कर सकें। हमेशा ये बात माइंड में रखिएगा कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर सर्टेन चीज़ें हो रही हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब हमारी लाइफ में हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चल रही होती हैं, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान अपने मतलब अंदर की जो विल पावर है उसे पहचान नहीं सकता। हमेशा जो सक्सेस का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनसर्टेन चीज़ों के साथ। जब आपकी लाइफ के अंदर ऐसे मामलात आते हैं, ऐसे हालात आते हैं, जब क्या हो जाता है कि आप अपनी एबिलिटीज़ को क्या करते हो, लिमिटाइज हो जाती है आपकी एबिलिटी, आप उनके ऊपर आपका बस नहीं चलता। फिर आप अंदर से अपनी एक स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज करते हो, फिर उसको आप मार्केट के अंदर लेके आते हो। फिर आप देखते हो कि हाँ यार मेरे अंदर ये चीज़ भी है, यार मैं तो मेरे अंदर इस ये विल पावर है या ये स्ट्रेंथ है। तो तब जाके आपको पता चलता है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। एक्चुअली जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जो अपने आप को पहचानना है, वो तब भी होता है जब आप रिस्क लेते हो, जब आप अनसर्टन सिचुएशन के अंदर आते हो। ठीक है। हम ये बड़ी करते हैं कि यार मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, मेरा टैलेंट क्या है या इस तरीके की चीज़ें क्या है। तो ये चीज़ें उस वक्त आपको अंदाज़ा होंगी जब आप अपने आप को अनसर्टन सिचुएशन के अंदर डालेंगे। ये बात अंडरस्टूड है। मैं समझता हूँ जो मेच्योरिटी इंसान की है, जो उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, वो रिस्क टेकिंग से रिलेट करती है। वो उसी वक्त आपको अंदाज़ा होगा जब आप अपने आप को ऐसे अनसर्टन सिचुएशन के अंदर डालेंगे जहाँ पे आपको आपकी जो एक किस्म की आपकी विल पावर है वो काम नहीं करेंगे। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि यार हाँ मेरे अंदर इस चीज़ की पावर है। तो हम बड़ा ये कहते हैं ड्रॉप ऑफ स्टोरी हम बताते हैं, स्टीव जॉब्स था, बिल गेट था, वो भी यूनिवर्सिटी नहीं गया, हम भी नहीं जाएंगे। तो ये क्या होगा कि हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या होगा कि हम भी यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे और हम एक सक्सेस अचीव कर सकते हैं। अरे भाई आप उनकी दूसरी लाइफ को भी स्टडी करें कि उन्होंने इन यूनिवर्सिटी जाने के अलावा क्या क्या किया था। स्टीव जॉब ने क्या किया था, बिल गेट्स ने क्या किया था, व्हाट्सएप का जो फाउंडर है उसने क्या किया था, जेन कॉम जिसे हम कहते हैं, उसने क्या किया था। अब उनकी जब लाइफ को स्टडी करेंगे तो उन्होंने एक नॉर्मल एकेडमिक यूनिवर्सिटी अचीवमेंट से ज़्यादा स्ट्रगल की थी। जैक मा अपनी 60 बर्थडे के ऊपर रिचेस्ट मैन था चाइना का। और जो व्हाट्सएप फाउंडर था, अब उसकी लाइफ को स्टडी करें, फेसबुक ने उसे डिनाई कर दिया था, अल्टीमेटली फेसबुक ने फिर व्हाट्सएप को ख़रीद लिया। तो आप KFC के फाउंडर को देख ले, कर्नल सैंडर जो था, उसने कब अचीवमेंट की, वो भी लेट 60 एज में जाके उसने अचीवमेंट की। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, जो एक लर्निंग प्रोसेस है हमारा, ये चलता रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते तब हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि यार डिग्री कितनी वर्थ नहीं थी और स्किल की वर्थ थी। और ये मतलब ऐसी चीज़ें होती है जो हमारी यूनिवर्सिटी और हमारा जो आप कह सकते हैं एक प्रैक्टिकल्चर है उसके अंदर एक गैप है। ये यूनिवर्सिटी की बाउंड्री है, ये एक आइडियल जोन है जहाँ हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रही है। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग अकॉर्डिंग टू योर ओन टास्क। अब उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो और इतना बड़ा गैप होता है, वो तो कोई और चीज़ डिमांड कर रहे होते हैं, लेकिन हमने अपनी सारी ज़िंदगी किस चीज़ में गुजारी होती है, इस यूनिवर्सिटी कल्चर के अंदर। तो वहाँ वो डिमांड करते हैं स्किल की। हम ये गलत तखमीना लगाते हैं, ये टारगेट सेट करते हैं कि हम डिग्री लेके जाएंगे तो आगे मार्केट भरी पड़ी है। नो, मैं समझता हूँ ये डिग्री एक सिंगल पीस ऑफ पेपर है। आप आगे की फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को देखें, फ्यूचर के ट्रेंड्स को देखें, आप देखें ये इंडस्ट्री किस साइड पे मूव कर रही है और कहाँ इनकी जो कैश फ्लो हमारा चल रहा है वो। आप स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स उठा के देख लें पिछले 10 सालों की और अगले 10 सालों की। हमारा मसला है कि हम रिसर्च नहीं करते। हम बिल्कुल ऐसे ही ना किसी ने मशवरा दिया यार ये काम कर लो, ये काम शुरू कर लेते हैं। असल चीज़ जो इंसान के अंदर होती है वो कुछ ऐसी लैकिंग क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो उसके ऊपर कंसिस्टेंसी नहीं दिखा सकता। कमिटमेंट तो हम कर लेते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन कंसिस्टेंसी को दिखाना उसके लिए आपको बार बार गिरना फिर बार बार खड़ा होना पड़ता है।
और हमारी सोसाइटी के अंदर जो काम नहीं हो रहा होता उसको मिथ, ऐसी मिथ्स बनी हुई है, उसको तकदीर के साथ और किस्मत के साथ जोड़ दिया जाता है। हाँ यार मेरी ऐसा ही होना था, अल्लाह की मर्जी थी। यार अल्लाह तो चाहता है इंसान का भला हो, वो इंसान कुछ बेहतर परफॉर्म करें, लेकिन आपको एक इख्तियार दिया गया है एक एफर्ट का। अगर आप उस एफर्ट को, उस इख्तियार को भी किसके हवाले कर देते हो, अल्लाह के सुपुर्द कर देते हो, फिर आपके ज़िम्मे कुछ बचता ही नहीं है। तो जो इख्तियार आपको दिया गया उसको सही वक्त पे, सही तरीके से, सही जगह पे यूटिलाइज करना है। अच्छा, उसके बाद मैं थोड़ी सी अपनी और लाइफ स्टोरी की बताता हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट था और मेरे भी कुछ एम थे। मैं भी एक किस्म का, घर वाले मेरे चाहते थे कि आप एक सीएसएस ऑफिसर बनो और इस तरीके की चीज़ें थी, और आप एक गवर्नमेंट सीट के ऊपर, अच्छे अहदे के ऊपर बैठो। लेकिन मेरा भी इसी तरीके से आपकी तरह मेरिट पे एडमिशन हो गया। तो एक बड़े ख्वाब लेके आए थे कि अच्छा इंजीनियर बनूंगा, और लेकिन बिज़नेस की एबीसी का नहीं पता, ये फ्रीलांसिंग क्या होती है, ये इसका क्या चक्कर है। हम तो ये समझते हैं ये किस्म की हवाई रोज़ी है। हम देखते थे हमारे माँ बाप ने इतनी स्ट्रगल एफर्ट की और इस चीज़ को हासिल करते करते उन्हें इतना टाइम लग गया, लेकिन मैं इस एज के अंदर इतना कैसे कमा सकता हूँ जो इस चीज़ को हासिल करते करते उनको 40 साल लग गए। तो इस तरह की सोसाइटी के अंदर ऐसी मिस है जिसकी वजह से हमने इन चीज़ों को कभी ट्राई भी नहीं किया था। तो मुझे इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं था कि यार मेरा बिजनेस माइंडसेट है भी कि नहीं भी। तो इसके साथ एफएससी के, हाँ, सीएसएस का थोड़ा सा शौक था, तो एफएससी के अंदर भी थोड़ी बहुत तैयारी करता था। और उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी आके थोड़ा सा मैंने इसको गो थ्रू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब, लेकिन एक चीज़ मेरे अंदर थी कि मुझे चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, ट्राई करने का और लर्न करने का बड़ा शौक था। मतलब जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं एक नई चीज़ को एक्सप्लोर करता था, रिसर्च पेपर पढ़ लेने और बुक रीडिंग कर लेनी। आगे मैं आपको कुछ बुक्स भी रिकमेंड करूँगा ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो कि आपने वाकई फ्रीलांसिंग करनी है, आपका वाकई बिजनेस माइंडसेट है। ठीक है, जब तक ये दो चीज़ें क्लैरिटी नहीं आएगी ना चीज़ों के अंदर, कोई आपको मशवरा देगा, आप कुछ दिन तक जब आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा या अब आप फेलियर का शिकार हो जाओगे, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका ये टाइम भी ज़ाया जाएगा। तो मैं इस सेमिनार के अंदर ज़्यादातर फोकस करूँगा आपने अपने माइंडसेट को कैसे बनाना है फ्रीलांसिंग के लिए, और आपने एज अ एंटरप्रेन्योर कैसे काम करना है। तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए मैंने मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने ट्राई की। फ़ोटोग्राफी का शौक़ चढ़ा तो वो मैंने शुरू किया, वो भी कुछ दिन तक था, फिर उसको भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद ये हुआ कि आपकी जो सक्सेस के अंदर टीम बिल्डिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, टीम बिल्डिंग। और मेरे, जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर आया था तो मैंने सबसे पहले देखा यार मेरे माइंडसेट के लोग कौन से हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जो भी वो बिज़नेस करना चाहते थे, और उनका भी मेरे जैसा ही माइंडसेट था, वो भी रिस्क वाले लोग थे। तो उनके साथ मैं खड़ा हुआ। अकेला बंदा कभी सर्वाइव नहीं कर सकता। आप जितनी भी कंपनीज़ के सीईओ को उठा के देख लो, उनके पीछे एक बड़ी स्टोरी होगी, वो अपना क्रेडिट सारी अपनी कंपनी को दे दे रहे होंगे। और उसके बाद आप देख ले, जैक मा का सुन ले, वो भी अपना सारा क्रेडिट किसको देता है, अपनी कंपनी को देता है, और अपने जो एक टीम थी उसके साथ, जो उनके साथ खड़े होने वाले लोग थे, उनको क्रेडिट देता है। तो जो टीम होती है वो किस्म की आपको बकअप करती है, आपको पुश बैक करती है, और आपकी एक किस्म की हिम्मत होती है। अगर आप कहीं फेलियर का शिकार हो जाते तो आप समझते हो मेरे पीछे मेरी पूरी टीम खड़ी हुई है। तो इसी तरीके से मेरे पास भी एक कुछ मेरे साथ ऐसी एक कंपनी मिल गई थी जिसकी वजह से मैं भी इन चीज़ों को लर्न करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस करता रहा, फिज़िकल एक्सपीरियंस करता रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर ये ट्राउज़र वगैरह सेल करने शुरू किए। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब फॉर हम ये चीज़ें पता थी कि एक बड़े बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपने आप को, अपनी वर्थ को आपने पहचानना है कि यार मैं किस कैलिबर पे खड़ा हूँ। उसके लिए आपको छोटे-छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वन बाय वन। इसी तरीके से मैं भी ट्राई करता था और देखता था कि यार मेरे अंदर कितना कैलिबर है कि मैं रिस्क बियर कर सकता हूँ। तो मतलब इस तरीके से उधार उठा के कभी इधर से पैसे लिए, कभी उधर से पैसे लिए, इकट्ठे कर कर करके ना थोड़ा सा स्टार्टअप ले लिया। फिर ये कोशिश करते थे कि जो हम बिज़नेस करने जा रहे हैं उससे पहले उसकी डिमांड देखते थे, रिसर्च करते थे। फिर थोड़ा सा और ग्रो थ्रू किया तो पता चला कि यार ये हॉस्टल्स हमारे हैं ना, इनके अंदर ना बाइक की बड़ी कमी है, चलो यार रेंट बाइक शुरू करते हैं। तो हमने बाइक इधर उधर से पैसे उठा के बाइकें शुरू कर दी। तो इस तरीके से वहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट रेज हुई। फिर ये जो हमने ट्राउज़र वगैरह किया, फिर उसके बाद थोड़ा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से ताल्लुक था तो प्रैक्टिकली बड़ा मैं साउंड था, मेरा दोस्त भी बड़ा साउंड था। तो हम दूसरे डिपार्टमेंट के लड़कों के ना प्रोजेक्ट्स बनाते थे। तो वो कहते थे यार कंपोनेंट भी आप लेके आओ और प्रोजेक्ट्स भी हमें बना के दे दो।
तो हम क्या करते थे कि हम यूट्यूब से वीडियो उठाते थे और थोड़ी बहुत उसकी सर्किट के स्कीमेटिक डायग्राम स्टडी करते थे और बैठ के प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देते थे। उसके बाद तो इस तरीके से मतलब ये भी एक मैंने एक एक्सपीरियंस किया। फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड थोड़ा बहुत काम किया। फिर उससे लॉ से रिलेटेड एक लंबी दास्तान है, काफ़ी इसके अंदर लॉज वगैरह है। और इस तरीके से मतलब एक मैं गो थ्रू करता गया। और लेकिन ये चीज़ मेरे अंदर थी कि जेब में पैसे नहीं होते थे, लेकिन अपने साथ एक वादा किया हुआ था कि यार घर वालों से पैसा नहीं लेना, जो करना है खुद करके कमाना है, खुद खाना है, खुद कमाना है। ये एक किस्म की मेरे, हालांकि घर वाले भी काफ़ी साउंड थे, उनको भी कोई मसला नहीं था, वो भी देना चाहते थे, लेकिन अपने अंदर एक खुददारी पैदा हो गई कि यार मैंने कुछ ना कुछ करके दिखाना है। ये जो आप अंदर का जो इंसान है ना, ये जो आपको बार बार इस बात पे आमादा करता कि आपने कुछ ना कुछ करना है। ये अगर आप अपने दूसरों से किए हुए वादे तो हम किसी हद तक पूरे कर लेते हैं, लेकिन एक अपने से किया हुआ जो वादा होता है, ये है बहुत, ये इसके लिए बहुत आपको दुख देखने पड़ते हैं और बहुत चीज़ों को सरपास करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं एक किस्म का अपना बड़ा सख्त उस्ताद था कि अपने आप से बहुत ज़्यादा काम लेता था। और एक मशहूर कोट भी है कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन। तो मैंने जॉब जॉब का भी सोचा कि कहीं इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढूं, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं थी। हमारे कुछ सीनियर थे, वो भी इस चीज़ के अंदर थे, लेकिन वो बताना नहीं चाहते थे कि यार कंपटीशन आ जाएगा, ये भी फ्रीलांसिंग करना शुरू हो गया, मेरा जेब से तो मैं तो ऐसे ही ये मेरे से ज़्यादा कंपटीशन में चला जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें थी, वो भी अच्छा गाइड नहीं करते थे। लेकिन हाँ, यूट्यूब मेरे पास थी और मैं भी बैठा रहता था, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। वो मुझे रेफरल बताते थे, ये करो, इस लिंक को ज्वाइन करो, वो करो, सेल्स फनल, क्लिक फनल। तो इसी तरीके से मैं उन एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दी। तो लिंक्स को मैं प्रमोट करता गया, बाद में देखा तो अकाउंट के अंदर वो पैसे आए, तो देखा पैसे तो निकलते ही नहीं है। तो इस तरीके की बात, काफ़ी किस्म की फ़नी चीज़ें भी हुई कि सारा दिन सारी रात बैठे रहते थे, ये होगा वो होगा, ट्राई करते, लेकिन ये चीज़ थी कि यार मैं रुका नहीं था। आ, मतलब वो टाइम भी इन्वेस्ट हो रहा था, पता चल रहा था, फीडबैक भी नहीं आ रही, लेकिन अब इस बात का एहसास होता कि यार वो जो अटेम्प्ट तुमने ली थी ना, ये अगर तुम उस वक्त गिव अप कर जाते तो शायद आज आज तुम इस स्टेटस के ऊपर ना पहुंचते। तो उसके बाद फिर कोशिश सोचा कि जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ कॉल सेंटर में। तो वहाँ पे भी जॉब होगी, लेकिन मैनेज करना मुश्किल था, 6 घंटे की क्लास और फिर अटेंडेंस को पूरा करना और इस तरीके की चीज़ें थी। लेकिन हाँ, जो पढ़ाई के अलावा काम था, पढ़ाई तो बराह नाम थी, वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में, मैं अपने आप को इंजीनियर समझता हूँ। तो पढ़ाई के बारे में ये था कि जैसे ही मेरे पास पढ़ाई के अलावा फ्री टाइम बचता था, मैं उसको यूटिलाइज़ करता था। लाइब्रेरी चला जाता था, वहाँ पे बैठता था और वहाँ पे बैठ के स्टडी करना शुरू कर देता था। मेरे आज के दौर के अंदर सबसे बेहतर आपके पास टूल क्या है? इंटरनेट का टूल है, इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले आपको बुक्स की एक्सेस के लिए बड़े बड़े बादशाहों के पास किताबें होती थी, लेकिन आज के दौर में क्या है कि आप इजीली गूगल बुक्स को एक्सेस कर सकते हो। आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हो, किसी जगह की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आपके पास एक इंटरनेट टूल है। मैं कहता हूँ आप लोग लकी हो यार। आज के दौर में अगर आप कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, फलां नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अब कल के का इंसान अगर आज की दुनिया में आ जाए, वो तो देखे यार आज के दौर में ये पंखा भी है, लाइट भी है, इंटरनेट भी कोई चीज़ है, वो तो कहे यार आज की दुनिया बड़ी गोल्डन है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक्सक्यूज़ करते हैं, हम कंप्लेन करते हैं कि फलां नहीं है, ये चीज़ नहीं है। तो जहाँ भी अपॉर्चुनिटी देखो, जहाँ भी, उसको एज अ प्रॉब्लम मत लो, उसको इस तरीके से डील करो कि आप उसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं देखता हूँ कि मैंने जो बैक स्टेज पे एफर्ट की थी अपनी पढ़ाई के अलावा, जो मैंने कोर्सेज किए थे ऑनलाइन, जो मैंने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की थी अपने वर्क की, और जो ऐसे मैंने चीज़ें की थी, उन चीज़ों ने मुझे सक्सेसफुल बनाया। बाकी पढ़ाई तो हम सारे करते रहते हैं, लेकिन पढ़ाई के अलावा जो आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, वो आपको हाईलाइट करेंगे आगे जाके मार्केट के अंदर। आपकी एक किस्म के, अगर आप जॉब माइंडसेट के बंदे हो, यार आपने मार्केट के अंदर आप अपने एक्सपीरियंसेस बताओगे, यार मैंने ये चीज़ की है। तो आगे हम ये शुरू जैसे बेसिक जो ये सेमिनार है, इसके अंदर 70% मैं बात करूँगा माइंडसेट के ऊपर, क्योंकि मैंने देखा है कि आपको इससे बेहतर फ्रीलांसिंग की वीडियोस फाइवर पे कैसे काम करने हैं, अपवर्क पे कैसे काम करना है, फ्रीलांसर पे काम का आपको यूट्यूब का प्ले लिस्ट हज़ारों मिल जाएंगी।
लेकिन माइंडसेट के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। 70% इस वेबिनार के अंदर माइंडसेट के ऊपर फोकस करूँगा, 30% मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ 20 सेशन के स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में भी नहीं जाऊँगा, तो बेसिक चीज़ें बताऊँगा। एक किस्म की मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बाकी आपने रास्ता मैं दिखाऊँगा, चलना आपने खुद है। तो इसी तरीके से मतलब मेरा टारगेट यही था कि मैंने अर्न करना है और मैंने बिज़नेस खड़ा करना है, लेकिन मुझे टूल नहीं मिल रहा था। लेकिन बाद में मुझे फ्रीलांसिंग फील्ड का भी पता चला कि यार ये फ्रीलांसिंग भी कोई चीज़ होती है, यहाँ से भी पैसा कमाया जाता है। तो 2017 के अंदर ही मैंने फाइवर अकाउंट क्रिएट कर लिया था, लेकिन सेंस नहीं थी कैसे करना है, क्या गिग बनानी है, तो मैंने उसको डीएक्टिवेट कर दिया। तो रिसेंटली 2 साल के बाद जब मैं सारी चीज़ों के इर्रेगुलर वे में एक्सपीरियंसेस हासिल करता रहा, तो रिसेंटली जो पिछला जो कोरोना गुजरा है, उसके अंदर मैंने अपनी फाइवर प्रोफाइल को एक्टिवेट किया, उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, उसके अंदर कीवर्ड्स मैंने डाले, उसके मैंने एनालिटिक्स को देखा और मैंने विद इन 2 मंथ के अंदर लेवल 1 सेलर अचीवमेंट कर ली। तो ये क्या था कि पीछे मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, मेरे पास एक नॉलेज था, उस चीज़ ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ, अब आप अपने आप को मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो। हम क्या होते हैं कि हम इन एक्सपर्टीज़ के साथ मार्केट के अंदर एंटर हो जाते हैं और ये समझते हैं कि क्या होगा कि हमें जल्दी से ऑर्डर मिल जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। तो असल मसला ये है कि आपको सबसे पहले इन सारी जो स्किल सेट वाली चीज़ें हैं, इनको लर्न करना पड़ता है। जब आप इसके ऊपर अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं, तब अपने आप को इस चीज़ में जांचें कि मेरा इतना कैलिबर बन चुका है कि मैं इतनी कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर अपने आप को सेल कर सकता हूँ। अक्सर आप में से लोगों ने फाइवर की प्रोफाइल बनाई होंगी, लेकिन ये आप क्लेम करते होंगे कि यार ऑर्डर नहीं आ रहा, ऑर्डर नहीं आ रहा, ऑर्डर कैसे आएगा। तो असल चीज़ यही है कि आपको बेसिक टेक्निक्स का नहीं पता, आपको बेसिक टेक्निक्स का नहीं पता कि किस तरीके से आपने अर्न करने हैं और किस तरीके से वहाँ पे आपने फाइवर प्रोफाइल बनानी है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको क्या करना है, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। तो उसके बाद आते हैं कि मेरा मेन गोल तो बिज़नेस था, तो बिज़नेस को क्या करना था, मैंने उसके लिए इन्वेस्टमेंट रेज़ करनी थी, तो मैंने उसके लिए कोई टूल बनाना था। तो फ्रीलांसिंग मार्केट का पता चला, तो मैंने फ्रीलांसिंग को क्या हुआ, फ्रीलांसिंग को मैंने फिर शुरू किया एज अ टूल, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिजनेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपने मेन गोल को छोटे छोटे पैचेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और जिस तरीके से मैंने देखा मेरा एक बड़ा गोल है कि मैंने बिज़नेस सेट करना है, लेकिन ज़ाहिर बात उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा भी चाहिए, आइडिया भी चाहिए और इस तरीके की कुछ और भी टेक्निक्स चाहिए, एक टीम भी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने जाके क्या किया कि मैंने फ्रीलांसिंग को एज अ टूल बनाया, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। आपने बड़ी ये चीज़ कॉमन देखी होगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यार 20 से 25 साल, 25 से 30 साल की जो उम्र है ना, मैं कहता हूँ एक किस्म की ब्लेस्ड एज है आप लोगों के लिए। कोई ज़िम्मेदारी नहीं घर की, बस आपने पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के अलावा आपको माशाल्लाह पता है कि इंजीनियर कितने जुगाड़ी लोग होते हैं, आखिरी आदमी पेपर की तैयारी कर ले, इतना ज़्यादा टाइम होता है आप लोगों के पास और इतना ज़्यादा चीज़ें आपके पास होती हैं। तो आप क्या करें कि उन जो टाइम को है ना, उसको यूटिलाइज़ करना सीखें कि किस तरीके से आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करके किस तरीके से आप इस टाइम को बेहतर इफ़ेक्टिव वे में यूटिलाइज़ करके अपने लिए एक कोई ना कोई अर्निंग टूल डेवलप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आपके पास बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा आप लोगों के पास टाइम है यार। ये आप एक्सक्यूज़ करो कि 6 घंटे की क्लास होती है और मेरे से क्लास नहीं ली जाती, उसके बाद मेरे पास इतना स्टैमिना नहीं होता। यार अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ देखो, आप सॉर्ट आउट करना शुरू करो। 24 घंटे के अंदर आपको क्लास के अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ मिलेंगी जिसके अंदर आपको अंदाज़ा होगा यार ये मेरे काम की नहीं है, जिसका ना इस दुनिया में फ़ायदा है ना जिसका कोई आखिरत में फ़ायदा है। क्या आपने वो हल्ला गुल्ला करना है, शुगल करना है और इस तरीके की आपने एक्टिविटीज़ के अंदर अपना टाइम ज़ाया करना है। हाँ, ये जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं उस वक्त होते हैं जब प्रैक्टिकल के अंदर उनके ऊपर कोई घर वाले जिम्मेदारी रखते हैं, फिर उनके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती। फिर वो किसको ब्लेम करते हैं, वो यूनिवर्सिटी को ब्लेम करते हैं, यूनिवर्सिटी वाले ने हमें कुछ नहीं दिया। लेकिन हर यूनिवर्सिटी का यही हाल है, ट्रूली स्पीकिंग हर यूनिवर्सिटी का यही हाल है और वो इसी तरीके से ही ग्रेजुएट पैदा कर रहे हैं। आप थोड़ा सा कहेंगे नस्ट अच्छा प्रैक्टिकल लैब्स हैं, ये है वो है फलां है, इस तरीके से हैं। उनका भी यही है, उनके भी सुनने को मिले ना, वो यही कहते हैं कि यार हमारा मसला भी यही है। अब आपने क्या करना है, आगे की फ्यूचर की मार्केट को देखो। आप अगले 10 साल के स्टैटिक्स को एनालाइज करो कि अगले 10 साल में कैश फ्लो अर्निंग किस साइड पे जा रही है।
हम क्या करते हैं, हम स्टैटिक्स के बगैर चलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको जो है ना पाकिस्तान के स्टैटिक्स थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि आप देखें कि पाकिस्तान की मार्केट अब किस साइड पे क्यों, और ये जो फ्रीलांसिंग है अब ये ज़रूरी क्यों बन गई है, और ये जिससे हम दूसरा कह सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये ज़रूरी क्यों बन चुकी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो पाकिस्तान की जो टॉप, पाकिस्तान की वेल्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो भी आप इस तरीके से देखिए, टॉप के जो 10% लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो 27.6% अर्निंग कर रही है। टॉप के जो 10% लोग हैं, कि अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, क्योंकि अमीर के पास एक फाइनेंशियल सेंस डेवलप हो चुकी है, और गरीब गरीब से गरीब तर, क्योंकि उसके पास ऐसे टूल्स नहीं है, उसके पास इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, उसके पास अर्निंग के उसके कोई उसको एक पाथवे नहीं मिल रहा। तो बॉटम का जो 10% है वो 4.1% अर्न कर रहे हैं। अब देखें इतना गैप है, ऊपर के 10% लोग पाकिस्तान की वेल्थ का 27.6% अर्न कर रहे हैं, और बॉटम के 10% लोग क्या कर रहे हैं, 4.1% अर्न कर रहे हैं। ठीक है। अब ये फाइनेंशियल सेंस आपको डेवलप करनी है, ये स्ट्रेटजी, ये इम्प्लीमेंटेशन आपको लर्न करनी है कि किस तरीके से क्या होगा कि मैं इस फ्रीलांस मार्केट के अंदर अपने आप को एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बना सकता हूँ। उसके बाद आगे 5G आ रहा है, तो ऑलमोस्टली सारी मार्केट किसके ऊपर कन्वर्ट होने वाली है, ई कॉमर्स के ऊपर होने वाली है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर होने वाली है। इसकी आप जाके स्टैटिक्स आप चेक करें, इन्वेस्टोपीडिया वेबसाइट है, स्टैटिस्टा.com है, वहाँ पे देखिए। अब अगले 5 साल की रिसर्च तो करें ना, हमका मतलब मसला ये कि हम रिसर्च करते नहीं है यार। हम क्या करते हैं, जो कुछ हमारी लाइफ में इम्पोज किया जा रहा है, अल्लाह ने तो हमें आज़ाद पैदा किया था, हमने ग़ुलामी पसंद कर लिया है, लोगों के अंडर आके हमने काम करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा अपने कॉजी जोन से, जो आपका एक कंफर्ट जोन है, उस जोन से एक कदम बाहर रख के देखिए, बाहर की दुनिया कितनी हसीन है, आपको अंदाज़ा होगा। शुरू में रिस्क होगा, फेलियर होगे, लेकिन ये है जिसने वाकई कुछ ना कुछ करना है ना, जो समझता है कि मैंने अपने लिए कोई ना कोई स्टेटस बनाना है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज अगर आप मुश्किल मुशक्क़त में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, हर किसी का एक टाइम एंड फेज़ है, आज आपकी मुश्किल है, कल आपकी आसानी है। ओके। उसके बाद अगर आप आज से 20 साल, 21 साल की, 22 साल की उम्र में शुरू करें, इंशाल्लाह आप मेरे से एक बेहतर फ्रीलांसर बन सकते हो, मेरे से एक बेहतर बिजनेसमैन बन सकते हो। मैंने शुरू किया था 2 साल पहले, 2 साल पहले आप लोग एंजॉय कर रहे होगे, और मैं अपनी लाइफ को, फ्यूचर के बारे में कॉन्शियस होगा। अब ये है कि आप आज आप इस फेज़ के अंदर हो, आप कॉन्शियस हो अपने फ्यूचर के बारे में, तो यही है कि इंशाल्लाह 2 साल बाद हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन बेहतर हो, तो 6 महीने भी, 3 महीने भी, मैं कहता हूँ 1 महीना भी काफ़ी है आपके लिए, अगर आपका मेंटोर अच्छा हो और आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता हो। अच्छा, पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग मार्केट की बात करें तो पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कम्युनिटी है, ठीक है, और इसके तकरीबन एसेट जो बन चुके हैं वो $1 मिलियन बन चुके हैं, $1 बिलियन, सॉरी। तो उससे ऊपर जो फ्रीलांसिंग मार्केट है वो यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, ब्राज़ील है, और ये पाकिस्तान तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आता है। अच्छा, जो मेजर मैंने देखा है ना, पायनियर की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था, जो मेजर जो पाकिस्तान का सोर्स ऑफ इनकम है ना एम्प्लॉयज़ का, वो है वेबसाइट डेवलपमेंट, पीएचपी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, और ऐसी जो चीज़ें हैं वो किससे है, जो आप रिलेट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। अब इतने बड़े इलेक्ट्रिकल भी सुन रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल वाले भी और सिविल वाले भी, मैकेनिकल, वो कहेंगे यार ये चीज़ें तो हमें आती नहीं है। अब कोई मुश्किल नहीं है यार, कोर्सेरा पे जाओ, आप यूडीमी के ऊपर जाओ, पेड कंटेंट भी ऊपर मतलब आप एसेस कर सकते हो, फ्री कंटेंट भी पड़ा है। तो अब वो इन्फॉर्मेशन का मतलब वो किस्म की बाउंडनेस नहीं रही, आपके पास इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, अब जहाँ पे भी हाथ मारोगे इंशाल्लाह आपकी वो स्किल सेट बन जाएगी। तो उसके बाद आगे आते हैं कि जो पाकिस्तान की जो 70% पॉपुलेशन है वो अंडर एज ऑफ 30 है, ठीक है। अब इतनी बड़ी यूथ फोर्स है हमारे पास है, और यकीन मानो अगर हर 10 में से 5 बंदे जो हैं वो ये काम करना शुरू कर दें इस फ्रीलांसिंग के ऊपर, तो पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हो गई। असल मसला है कि हमारा जो माइंडसेट है वो जॉब सीकर है, हम जॉब क्रिएटर नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें कोई बना बनाया काम दे दे, सुबह 8 से लेकर 5 बजे की रूटीन हो, और हम ठक करके यकम तारीख को, 1 तारीख को हमारे बैंक अकाउंट के अंदर क्या आ जाए, पैसे आ जाएं। बड़ी आसान सी ज़िंदगी है, बीवी बच्चे भी खुश, सब कुछ खुश। अगर आपको ऐसी ज़िंदगी पसंद है तो आप ऐसे हैं। कुछ लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जब इंसान रिस्क लेता है, इंसान के इरादे टूटते हैं, फिर वह खुदा को जाके पहचानता है, फिर नेचर के साथ उसका भी ताल्लुक बन जाता है। तो इस तरीके से जाके उसके क्या हो जाती हैं सारी, वो एक किस्म की एक सारा एक सर्कल सा चलता है। तो
पायनियर की रिपोर्ट मैं डिस्कस कर रहा था कि 2018 के अंदर आप स्टैटिक्स देखें तो पाकिस्तान के 4% फ्रीलांसर रजिस्टर्ड थे पायनियर के साथ। फिर उसके बाद 2019 के अंदर जब देखा गया तो 42% जो थे फ्रीलांसर थे वो रजिस्टर्ड हुए। तो इतना एक किस्म का एक ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। और मैं ये भी रिपोर्ट देखकर 77% रेवेन्यू जो अर्न किया जा रहा है वो यंग फ्रीलांसर्स के थ्रू किया जा रहा है, अंडर एज ऑफ 34। अब ये खुद देख लें कि आपकी एज क्या है और आप भी इसी कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं और आप भी इंशाल्लाह आगे जाके सक्सेस करेंगे। और उसके बाद आपके फीमेल और मेल के अगर आप उनके पर ऑर्ली रेट्स देखें तो $22 पर आवर कमा रही है फीमेल पाकिस्तान के अंदर एवरेज, और जो मेल है वो $20 पर आवर कमा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद ये भी एक रिसर्च की, बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च थी, मैंने भी मतलब कुछ दिन पहले ही पढ़ी कि जो यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स हैं जो फाइवर के ऊपर या कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जनरल में कह रहा हूँ कि जो 10% जो यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर हैं वो लेस एवरेज हैं देन हाई स्कूल डिप्लोमा होल्डर। क्या मतलब क्या हुआ कि जो यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर जिनके पास हैं, जो यूनिवर्सिटी डिग्री वाले हैं, वो 10% क्या हो गया उनकी लेस एवरेज इनकम है एज कम्पेयर टू डिप्लोमा वाले जिनके पास 6 मंथ का कोर्स है। असल चीज़ क्या है कि उन्होंने एक स्किल को बार बार रिपीट किया होता है। हम क्या करते हैं, हम सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं लेकिन उस सब्जेक्ट्स के कितने चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, 3 to 4। हम ये नहीं कह सकते इस सब्जेक्ट के अंदर हम प्रोफेशनल बन चुके हैं। असल चीज़ होती है आपको उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है उस चीज़ की। आपको उसके ऊपर अप्स एंड डाउन से जाना, गो थ्रू करना पड़ता है, तब जाके आप कहते हैं मैं स्किल वाला बंदा हूँ। उसके बाद आप देखें कि जो स्किल डिप्लोमा होल्डर है जिसके पास स्किल है उसकी जो अर्निंग है वो $22 है। और उसके अलावा जो आप यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर देखें उसकी आप अर्निंग देखें तो वो $20 है। हालांकि यूनिवर्सिटी वाले को ज़्यादा कमाना चाहिए था, लेकिन मसला ये है कि यूनिवर्सिटी वाले के अंदर स्किल लैक करती है। ठीक है, इस वजह से वो क्या होते हैं कि वो दूसरे जो डिप्लोमा होल्डर हैं जिन्होंने 1 मंथ का डिप्लोमा किया होता है या 6 मंथ का या साल का डिप्लोमा, उनसे वो पीछे रह जाते हैं। तो अब पाकिस्तान में अब देखा जाए तो पाकिस्तान जो है ना 4th फास्टेस्ट इंक्रीजिंग इकॉनमी है फ्रीलांसिंग के अंदर। अब आपने भी देखना है, अब आप ये खुद देखें कि पाकिस्तान अब इकॉनमी किस साइड पे शिफ्ट हो रही है और आपको अपने भी ट्रेंड्स बदलने पड़ेंगे, आपको अपना माइंडसेट भी बदलना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब फ्रीलांसिंग का मैंने आपको बता दिया कि मैंने फ्रीलांसिंग क्यों शुरू करनी है और इसका क्यों ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि आगे की जो इकॉनमी है, कैश फ्लो है, सारा फ्रीलांसिंग और इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, अब आगे आते हैं कि वर्किंग एटीट्यूड क्या होना चाहिए फ्रीलांसर्स का। यार इतने 6-6 घंटे बैठना है आपने और 8-8 घंटे बैठना है, शुरू शुरू में काफ़ी टाइम देना पड़ता है, लेकिन आज के दौर में गाइडेंस इतनी है कि आप उन गाइडेंस को अपने मेंटोर्स को अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं, उनकी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोई बता रहा है कि यार ऐसे करो तो वैसे ही होगा, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा करो, ज़रूरी नहीं है यार। आप अपना एक अलग प्री प्लान बनाओ, अपने प्लान अलग बनाओ, आप अपने स्टैटिक्स बताओ, आप अपने टूल्स बताओ कि मैंने ऑनलाइन ऐसे अर्न करना है। हाँ, मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता सकता हूँ कि यार ये चीज़ ऐसे सर्वाइव कर सकती है या इस चीज़ को ऐसे लेके चलना है। तो बाकी चीज़ें, बाकी आपका जो प्लान होगा वो आपका अपना होगा, टाइम आपका अपना होगा। तो मैं वर्किंग प्रिंसिपल में 4 से 5 मोटी मोटी चीज़ें शेयर करूँगा कि मतलब ये जो चीज़ें ना, ये मैं समझता हूँ कि ये मैंने अपनी जो पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर अडॉप्ट किया था ना, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि शायद मुझे इतनी अचीवमेंट मिली है। तो उसके अंदर जो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो कमिटमेंट आती है कि हाँ यार, फ्रीलांसिंग करनी है तो ज़रूर करनी है। हम क्या करते हैं कि जब ऑर्डर नहीं मिल रहा होता तो हम गिव अप कर जाते हैं, 1 दिन 2 दिन। असल चीज़ होता है हमने वो माइंडसेट प्रिपेयर नहीं किया हो जाता है। वो जो मिट्टी का जो बर्तन हमने बनाया होता है वो इतना हार्ड नहीं होता, वो थोड़ा सा आगे चल के क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो उसके बाद हम क्या करें, सबसे पहले जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए वो आपकी कमिटमेंट है। उसके बाद आपकी कंसिस्टेंसी है कि चीज़ नहीं मिल रही। मसला ये है कि पाकिस्तान फ्रीलांसर्स के अंदर पेशेंस की बड़ी कमी है, ऑर्डर नहीं मिलता तो वो गिव अप कर जाते हैं। सबसे पहले ये क्लियर कर लेना है कि आपने एज अ प्रोफेशनल फ्रीलांसर काम करना है या आपने एज अ पार्ट टाइम करना है, उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी बनाए। ये ना हो कि आपकी जो साथ की जो डिग्री है ना उसकी वर्थ भी आप कम हो जाए। तो आपने सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना है। आप सबसे पहले अपना गोल क्लियर करें कि मैं फ्रीलांसर किस लिए कर रहा हूँ।
हाँ, कुछ लड़के कर रहे हैं, अपनी फीसें पूरी कर रहे हैं, घर वालों से कोई खर्चा पानी नहीं लेते, ठीक है। तो वो एज अ सोर्स ऑफ उन्होंने इतना इनकम बनाया हुआ कि वो घर वालों के अपना बर्डन न डाले। बाकी उनका माइंडसेट यही होता है कि यार हमने आगे जाके क्या करना है, जॉब के अंदर भी जाना है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर किसी ने प्रोफेशनल करनी है तो वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा और उसी तरीके से अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएगा। उसके बाद कमिटमेंट के बाद आ जाती है कंसिस्टेंसी। नहीं मिल रहा, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है फोकस, ठीक है। फोकस के बाद आपने क्या करना है कि आपका जो गोल है ना, जो गोल है, गोल कब पहुंचेंगे जब आप एक डिसिप्लिन के साथ कमिटमेंट करेंगे और फोकस के साथ कंसिस्टेंसी करेंगे। क्या मैंने 4 वर्ड बोलेंगे? गोल की अचीवमेंट तब होगी जब आप डिसिप्लिन के साथ कमिटमेंट करेंगे। हाँ, किस तरीके से कि आज के आपने स्लॉट बनाया काम करने का और आपकी कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ गई है बाहर जाने की, या इस तरीके से कोई ऐसी डिस्ट्रक्शन आ गई, तो आपने अपना वो टाइम आपने आज का काम करके क्या करना है, पूरा करना है। मैंने ये टाइम टेबल बनाया हुआ है, मैंने ये काम करना है। हाँ, आप उस काम के टाइम को किसी और जगह शिफ्ट कर लें, लेकिन आपने जो टास्क बनाया हुआ है वो आपने ज़रूर पूरा करना है। जब आप डिसिप्लिन के साथ कमिटमेंट करेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ आपकी फोकस भी होगा तो अब आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। अच्छा, 2 से 3 मैं जो बुक्स शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बुक्स थी ना, मैंने जब स्टडी की थी तो मुझे मेरा जो माइंड सेट जो था ना काफ़ी चेंज हो गया था, बिजनेस वाली साइड पे हो गया था। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। एक तो सबसे पहले जो बुक है ना, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, बड़ी मशहूर बुक है स्टीफन आर कोवे की। तो आप भी ज़रूर ये 7 हैबिट को पढ़िएगा, प्रोएक्टिव बिहेवियर, रिएक्टिव बिहेवियर, और इसके अंदर सारा वो डिस्प्ले मतलब सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई है। तो इस चीज़ का आप रिव्यू भी यूट्यूब के ऊपर ले सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगी ये बुक के अंदर क्या क्या है। तो मैं कहता हूँ पूरी बुक आपको पढ़ें। आपको अर्जेंट काम, इंपॉर्टेंट काम क्या है, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट क्या काम है, इस तरीके की चीज़ें आपको काफ़ी समझ में आ जाएंगी। उसके बाद एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कयोस्की की है, और ये भी बहुत ज़बरदस्त बुक है। इसके अंदर भी मैं कहता हूँ 60 से 70% बिजनेस मैंने यहाँ से सीखा। इसकी मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा। उसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी की एक और बुक है कि वाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट। ये ज़रूर पढ़िएगा यार, कि वो ए कैटेगरी का स्टूडेंट किन चीज़ों के अंदर लैग कर जाता है जिसकी वजह से वो सी स्टूडेंट के लिए वर्क करता है, या वाई बी स्टूडेंट वर्क फॉर गवर्नमेंट। तो बी कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो क्यों गवर्नमेंट के लिए वर्क करना करता है, उसके अंदर क्या चीज़ें लैग करते हैं। ये बुक जो है ना, ये आप ये ज़रूर पढ़िएगा। ये जो 3-4 मैंने आपको बुक मेंशन की है। तो इसी तरीके से अब आपने अपनी सक्सेस को डिफाइन करना है। हर किसी की सक्सेस अपनी होती है, लेकिन मेरे नज़दीक ये सक्सेस क्या है? सेटिस्फेक्शन है लाइफ के अंदर, हैप्पीनेस है, ठीक है। अपनी फैमिली को टाइम देना है। शुरू में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देनी पड़ती है, लेकिन आपका मेन गोल यही होता है कि आप क्या करो कि आप अपने आप को टाइम दे सको, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, सोसाइटी है, उसको टाइम दे सको। लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को उन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करना पड़ता है। अपने टाइम जो फैमिली को देना होता है वो अपने काम को देना पड़ता है, तब जाके आप इस काबिल होते हो कि आप पैसिव इनकम सेट कर सकते हो। मैंने एक वर्ड यूज़ किया, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो है जो आप बैठे रहोगे तो काम करोगे तो पैसा आएगा। सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक काम करोगे तो पैसा आएगा। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम, कि आपकी प्रेजेंस होगी तो पैसा आएगा। उसके बाद आती है पैसिव इनकम। अब ये पैसिव इनकम, ये जो फ्रीलांसिंग किस्म की एक्टिव इनकम है, लेकिन लोगों ने इसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया, पैसिव इनकम। ये भी मैं आखिर पे जब फ्रीलांसिंग एज ए एंटरप्रेन्योर आएगा मैं आपको ये समझाऊंगा। तो अब लोगों ने क्या किया कि एक्टिव जो उनकी जो इनकम थी फ्रीलांसिंग की, उसको एज ए बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये फ्रीलांस कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हो रहा है। अब लोग क्या कर रहे हैं, फ्रीलांसर एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी आखिर पे आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो अपने गोल बनाइए। एक मशहूर कोटेशन है, इफ़ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम देन समवन विल हायर यू फॉर हिज ओन ड्रीम। अब अगर आपका अपनी मंजिल नहीं होगी तो लोग आपको अपनी मंजिल का मुसाफिर बना लेंगे। तो अच्छा, बुक का नाम वो दोबारा पूछ रहे हैं, बुक का नाम दोबारा बता देता हूँ। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन आर्कुवे की बुक है। उसके बाद रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कयोस्की की बुक है। और इसके बाद रॉबर्ट कयोस्की की दूसरी बुक है वाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट। ठीक है, ये बुक्स आप नोट कर लें, ज़रूर पढ़िएगा इंशाल्लाह। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि मेरा माइंडसेट किस चीज़ का है, तो ये बुक इंशाल्लाह आपको हेल्पफुल करेंगी आपके गोल को अचीव करने के लिए। तो जो लर्निंग है, लर्निंग एक कंपटीशन नहीं है, ठीक है। रिजल्ट्स, जीपीए, ग्रेड, ये लर्निंग एक किस्म की असेसमेंट है टू चेक यूर इंटेलेक्चुअल। लर्निंग इज़ नॉट अ कंपटीशन, लर्निंग इज़ असेसमेंट टू चेक यूर इंटेलेक्चुअल। और हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है? एजुकेशन सिस्टम लीडर नहीं डिवेल्प कर रहा, एम्प्लॉयर डिवेल्प कर रहा है।
कि आपने किसी के अंडर कैसे काम करना है। और हम जो है ना, हम टेक्नोलॉजी ये जो क्या कहते हैं, ये जो हम जितने भी रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन, जिसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसको हम यूज़ कर रहे हैं, हम इसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो इकॉनमी के अंदर ये यूथ जो लैग कर रही है कि वो स्टार्टअप नहीं लेते इतना ज़्यादा जितनी बाहर की मार्केट वाले ले रहे हैं। तो आज के दौर में आपके पास से इंटरनेट टूल है, आप किसी भी जगह कोई भी चीज़ असेस कर सकते हैं, रिसर्च पेपर असेस कर सकते हैं, उनके स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं और आसानी से आप देख सकते हैं कौन सी दुनिया में क्या काम हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक यूनिक टेक्नोलॉजी डेवलप करें और अपने अंदर एक यूनिकनेस लेके आएँ, क्योंकि हर इंसान दूसरे जैसा तो हो नहीं सकता। अगर आप एवरेज गेम प्ले करेंगे, वो एक कोटेशन है, इफ़ यू प्ले एवरेज गेम you will get average results. If you commit to begin a top of your game, you will get top notch results. अगर आप मतलब एक कंफर्ट जोन के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो यकीनन कल भी आपकी किस्म की 35,000, 40,000, 50,000, 60,000 तक सैलरी होगी। तो आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि यार मेरी डिग्री ऐसी थी या मेरा फिलहाल, आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, आपने अपने आप आपने यूनिकनेस नहीं अपने आप अपने अंदर लेके आए। फिर आप ब्लेम करेंगे सोसाइटी के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। यार किस एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, एक एरिया ऑफ कंसर्न होता है। आज आप स्टूडेंट हो के कहते हो एजुकेशन सिस्टम फलां, इसको ऐसा होना चाहिए, नहीं होगा, आपका इन्फ्लुएंस ही नहीं है। सिर्फ आपके कंसर्न में ये चीज़ है कि एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, ये उस कैलिबर के इंजीनियर नहीं डेवलप कर रहे, ये आपके एरिया ऑफ कंसर्न है। लेकिन हम इसको एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या कहते हैं, डिस्कस कर करके हम कहते हैं ये चेंज हो जाए। आप किसी एचईसी के आ, आ, उसके सीईओ को जाके कहें, या एचईसी का जो चेयरमैन है कि एजुकेशन सिस्टम मैंने बदलना है, वो कहेगा यार सबसे पहले आपने क्या किया है, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है। तो आपने अपने आप को प्रैक्टिकली करके बताना है कि यार मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, ये बनाई है, तो आपके एजुकेशन के अंदर ये फॉल्ट था जिसकी वजह से मैंने ये चीज़ अचीव की। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है एचईसी भी हो गया, मेंबर साइन हो चुका है। एनेबलर्स एक प्राइवेट कंपनी है जो ई कॉमर्स के ऊपर कोर्सेज करवा रही है, तो एचईसी भी अब विलिंगनेस शो कर रही है कि स्टूडेंट्स को स्किल सेट के ऊपर आना चाहिए। वो भी अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मंथ्स के बाद एक 1 ईयर का कोर्स ऑफर कर रही है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी डिस्काउंट होगा। तो अगर जो ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आना चाहते हैं तो वो उसको ज़रूर अवेल कीजिएगा। तो उसके बाद आप एक थोड़ी सी आपको मैं एग्जांपल दूं कि हर चीज़ को मैं थोड़ा सा ना वो एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, कि मैं अपनी कोई बात करूंगा नहीं। एक 90s के अंदर एक कैमरा था जिसका नाम था कोडक। तो वो कोडक क्या था, उसने वो अपने अंदर चेंज एक्सेप्ट नहीं करता था। वो क्या करता था कि हमने अगले 100 साल इंडस्ट्री पे राज करना है और हमारा कैमरा ही बेस्ट कैमरा रहेगा। तो काफ़ी उनके जो रिप्रेजेंटेड थे, कंपनी के एम्प्लॉय थे, उन्होंने उनको कहा कि आप अपडेट करें और फ्यूचर के अंदर ये टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज़ को। क्या हुआ कि पीछे मार्केट के अंदर कौन कंपटीटर बैठे हुए थे, पैनासोनिक आ गया, निकॉन आ गया, उन्होंने उस कोडक कैमरे के वर्थ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से आप नोकिया ब्लूबेरी की मिसाल लें, ब्लैकबेरी सॉरी, ब्लैकबेरी की मिसाल ले लें, तो उसकी भी यही सारी स्ट्रेटजी थी कि वो उन्होंने कहा कि हम राज करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, एंड्रॉयड की, वीवो, ओप्पो और इन तरीके की ये मोबाइल आ गए। और इसी तरीके से आप अपने पाकिस्तान की भी ले लें, क्यों मोबाइल था कुछ देर पहले, वो काफ़ी राज कर रहा था मार्केट के ऊपर, लेकिन उसके पहले कम प्राइस के अंदर अच्छी चीज़ अब ये देखिए, जब आप मार्केट के अंदर आते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपके पैरेलल कंपटीटर आपके ऊपर भी रिसर्च कर रहे होते हैं कि ये बंदा अगला स्टेप कौन सा ले रहा है, या अब आगे क्या करेगा जाके। ठीक है, तो आपको अपने आप को अपडेट करना है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, वो कह रही है कि हमारी डिग्री की वर्थ कितनी है अगले 5 सालों तक है। ये दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी कह रही है कि हमारी डिग्री की वर्थ नेक्स्ट 5 ईयर तक है, और जो नॉलेज हम दे रहे हैं वो 2.5 ईयर तक एप्लीकेबल है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो कर रही है कि हमें अपने आप को अप टू डेट रखना ज़रूरी बन जाता है। जो पाँच हम तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हमारा नॉलेज कब तक, हम तो अभी भी 90s 80s की बुक्स पढ़ रहे हैं, हमारा नॉलेज कब तक अपडेट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को अपडेट करना है। अगर आपका माइंडसेट नहीं है, आप रिसर्च करें कि मार्केट कहाँ जा रही है। ये ना हो कि आप जॉब को लेके बैठे रहें और जब मार्केट देखें, मार्केट पूरी किस पे शिफ्ट हो चुकी हो, ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर।
तो मैं कहता हूँ अपने आप को अप टू डेट करें, अपने आप को साथ सारी जो चीज़ें हैं ये साथ लेके चलें, सोसाइटी के ट्रेंड्स को देखें किस साइड पे जा रही है। पहले फेसबुक नहीं थी, इंस्टाग्राम नहीं था, अब कुछ लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक एज अम्यूजमेंट, यूट्यूब को एज अम्यूजमेंट चला रहे हैं। कुछ लोग उसी यूट्यूब से लाखों कमा रहे हैं, कुछ लोग उसी फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर फेसबुक एडवर्ट गूगल एडसिन के ज़रिए से लाखों कमा रहे हैं। और कुछ लोग क्या हैं, वो उसी फेसबुक के ऊपर प्रैंक्स देख रहे हैं बैठ के। तो ये आपको खुद सेट करना है कि मेरे पास अवेलेबल ऑप्शन कौन से हैं और मैंने उसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप को और अपनी सोसाइटी से कनेक्ट करने से आएंगी। अगर आप यूनिवर्सिटी के बाउंड्री के अंदर रहेंगे तो मेरे ख्याल में क्या होगा कि आप शायद वही एक पीस ऑफ पेपर लेके जाएंगे और आपके पास और चीज़ें नहीं होंगी। तो स्किल पे काम करें, मार्केट में स्किल की डिमांड है, स्किल की डिमांड है। मैं जब काम करता था तो मेरा कनेक्शन था मार्केट के अंदर, तभी मैंने सोचा कि मुझे अपनी इन चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा। तो मैंने तभी से अपने जो बैक स्टेज एफर्ट के ऊपर क्या किया था, बैक स्टेज एफर्ट के ऊपर मैंने ये चीज़ें सारी चलानी शुरू कर दी थी कि मैंने ये काम करना है। और मैंने जो है ना ये ऑनलाइन टेक्निक्स को, हालांकि मेरा कोई बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं था ये ऑनलाइन का, लेकिन फिर भी मैंने ये जावा, C++, पाइथन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसी चीज़ें की बेसिक्स को जानना शुरू कर दिया। वर्डप्रेस का हो गया, सी फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, तो ये चीज़ों को मैंने ना अंडर स्टडी करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि मुझे पता था कि आगे मार्केट इस साइड पे शिफ्ट होने वाली है, तो मैंने उसी चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया उसी टाइम के अंदर। ठीक है, तो अब हमारे पास आप देखें कि इंसान जो ह्यूमन बॉडी है वो किन चार चीज़ों से मिलके बनी होती है। अच्छा, थोड़ी सी मैं ये क्लियर करता हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको शिफ्ट हो रहा हूँ ये फ्रीलांसिंग। कुछ लोग होंगे वो कहेंगे हमें सिर्फ फाइवर के बारे में, इनकी इन चीज़ों के बारे में बताएं, तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं फ़िलहाल आपको ये माइंडसेट क्लियर कर रहा हूँ कि जब तक माइंडसेट आपका क्लियर नहीं होगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस का नहीं पता होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि यार ये फ्रीलांसिंग के अंदर होता क्या क्या है, काम क्या क्या करने वाले हैं, तो ये एक्टिव चीज़ें हैं। ठीक है, ये प्राइमरी चीज़ें हैं। बाकी जो प्रोफाइल बना लेना, ऑर्डर आ जाना या यही चीज़ें, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। अगर आपका काम तो आप बिल्कुल ऑनलाइन अर्निंग वाले प्लेटफॉर्म को छोड़ जाओगे। मैं ही आपको बता रहा हूँ कि ये जो फ्रीलांसिंग के अंदर ये प्राइमरी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ह्यूमन बॉडी की इन चार चीज़ों का मुरक्कब होती है, कंपाउंड होती है। एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एक इमोशनल क्वेश्चन, एक फिजिकल क्वेश्चन, एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन। IQ, EQ, PQ एंड SQ। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपका IQ, EQ, ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये इसको आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है। वो किस तरीके से, जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, अपने आप को रिस्क वाली चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करेंगे। यार हम एक ह्यूमन है, आप ह्यूमन के बारे में रिसर्च तो पढ़े हैं ना कि एक इंसान के अंदर 25 इमोशंस होते हैं, 24 करेक्टर स्ट्रेंथ्स होती हैं और 16 पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं। हमें नहीं पता हमारी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, हार्वर्ड की रिसर्च है कि 16 पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं। आप खुद देखें कि मेरी पर्सनैलिटी किसके अंदर मैच होती है, आप देखें मेरी करेक्टर स्ट्रेंथ कौन सी है, आप देखें कि मेरा वीक और स्ट्रॉन्ग इमोशन कौन कौन सा है और मैं किस इमोशन के साथ काम कर सकता हूँ। ये प्री रैक हैं सारी चीज़ें। अगर आप इस मार्केट के अंदर आना है, सबसे पहले आप अपने आप को अच्छी तरीके से जांच लीजिए, जो काम करने शुरू जा रहा हूँ जिसके अंदर ये चीज़ें हैं और ये मुश्किलात आएंगी और इस तरीके से इसका पाथवे है, तो तब जाके आप अपने आप को स्टैंड करेंगे एक अच्छी पोजीशन के ऊपर। तो 19 से 29 ईयर्स के जो यंग जनरेशन है, उनके उनके अंदर ये सेकंड जो जो डेथ रेट बताई जाती है, वो सुसाइड बताई जाती है। क्यों बताई जाती है कि जब वो जैसे ही वो मार्केट के अंदर शिफ्ट होता है तो उसे अवेलेबल ऑप्शन नज़र नहीं आते, वो देखता है कि मैंने इतनी स्ट्रगल की, उसे जॉब नहीं मिल रही होती, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो सुसाइड कर बैठता है। और या ये होता है कि वो अपनी जो वर्किंग, जो जहाँ पे उसे काम करना चाहिए था वहाँ पे काम नहीं करता, और जहाँ पे काम का मतलब उसके वर्किंग स्टेमिना ख़त्म हो चुका होता है, तब जाके उसे अंदाज़ा होता है यार मैंने तो बहुत कुछ खो दिया। तो ये बेस्ट एज है, कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके ऊपर। अभी कमाएं, अभी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। ठीक है, अपने माँ बाप को जो इतनी एफर्ट कर रहे हैं, वो बेचारे कब तक इंतज़ार करेंगे यार, कब तक वो बच्चे का इंतज़ार करेंगे कि बच्चा कमाएगा कि नहीं कमाएगा, कि आपको हालात नज़र आ रहे हैं। आपके माँ बाप को अभी ज़रूरत है आपकी, और आप उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। आसानियाँ कैसे हम पैदा करें, पैसा एक कन्वर्टेबल चीज़ है। पैसा होगा गाड़ी में कन्वर्ट कर दो, अच्छे घर में कन्वर्ट कर दो, अच्छे बिस्तर में कन्वर्ट कर दो।
ठीक है, अच्छी फूड आइटम में कन्वर्ट कर, एक कन्वर्टेबल चीज़ है। तो आपके माँ बाप ये वेट कर रहे हैं कि आपका बच्चा अब डिग्री कब लेगा। अब आपके माँ बाप को नहीं पता यार डिग्री के क्या हालात हैं, किस जगह साइड पे ये सारी सिचुएशन जा रही है। मैं डिग्री को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं कहता हूँ कि डिग्री वाला बंदा वो मार्केट की उन चीज़ों से बिल्कुल अनअवेयर हो जाता है और उसे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि मार्केट के अंदर ये चीज़ें चल रही है। फिर वो गिला करता है कि मुझे यूनिवर्सिटी वालों के पास इम्पोज है, एचईसी वालों ने इम्पोज किया हुआ है कि एचईसी का करिकुलम है, आपने ये 4 साल सिलेबस पढ़ाना है। टीचर के पास यही ऑप्शन है कि आपने सिलेबस कवर करना है, ठीक है। और उनका मतलब उनकी ये माइंडसेट होती है। अब आप वो बच्चे नहीं रहे कि मैट्रिक एफएससी में आपको बिल्कुल गाइडलाइन प्रॉपर दी जाती। यूनिवर्सिटी में आपको बस उंगली पकड़ के चलना सिखाएगी, बाकी आपने रास्ते आपने खुद कवर करने हैं। अब माशाल्लाह आप इतने सेंसिबल लोग हो चुके हैं, अब आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है, एंड्रॉयड मोबाइल की एक्सेस है, आप लकी पीपल हो, आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है, 4G नेटवर्क है आपके पास है, आप फिर भी कंप्लेन कर रहे हैं फलां चीज़ ठीक नहीं है, फलां चीज़ ठीक नहीं है। तो ये क्या आपने करना है कि इन चीज़ों को आपने अपने नोट के अंदर लाना है कि मैंने ये जो मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये जो सारे जो मेरा एक ट्रेड है, जो मेरी एक वॉक चल रही है, क्या ये मार्केट की डिमांड के मुताबिक है या बिल्कुल उसके अपोजिट काम कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को आपने साइड बाय साइड लेके चलना है। अब जो कंस्ट्रक्टिव रोल वाले पीपल होंगे वो क्या करेंगे कि वो इन जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और जो डिस्ट्रक्टिव रोल वाले पीपल होंगे वो 4 दोस्तों को इकट्ठा करेंगे, पिलाएंगे और कहेंगे फ़लाँ फ़लाँ यूनिवर्सिटी यहाँ पे टॉप कर गई, फ़लाँ। अरे जापान चाइना की मिसाल ले लो, हिरोशिमा नागासाकी की मिसाल ले लो, उनका क्या उनकी थी। अब सारी चीज़ें हुकूमत तो नहीं करेगी, सारी चीज़ अब इमरान खान तो नहीं चेंज नहीं करेगा। आपकी भी एक किस्म की ज़िम्मेदारी है और आपने इस ज़िम्मेदारी को एक्सेप्ट करना। ज़िम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है, अभी माँ बाप को नहीं पता यार, माँ बाप को नहीं पता कि आजकल की इंडस्ट्री कहाँ शिफ्ट हो रही है। आपको सेंस अल्लाह ने दे दिया कि यार ये ऑनलाइन अर्निंग भी कुछ ना कोई चीज़ है। माँ बाप यही जानते हैं कि जब तक फिजिकल बॉडी इन्वॉल्व नहीं होगी वर्क एफर्ट के अंदर, तब तक ऑनलाइन अर्निंग नहीं होगी। अब ऐसा नहीं रहा। अब घर वालों के, अब मैं कहता हूँ कि वो कहते थे कि मिथ हमारी सोसाइटी के अंदर बनी हुई है कि जब तक बच्चा परदेश में कमाने नहीं ना जाएगा लोग कंसिडर नहीं करेंगे कि ये बच्चा कमा रहा है। अब ऐसा नहीं रहा, अपने घर वालों को भी टाइम दें, ऑनलाइन अर्न भी करें। जो माँ बाप बुढ़ापे के अंदर उनका सहारा बने आप यार। आपके पास एक लैपटॉप की ज़रूरत है, एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, और सब आपके पास कोई दुकान खोलनी है, कोई इन्वेंट्री नहीं लानी, कोई कपड़ा नहीं लाना, कोई चीज़ ऐसी नहीं रखनी, कोई ज़मीन नहीं खरीदनी, कोई चीज़ भी नहीं है। आपके पास नेट है, आपके पास साउंड नॉलेज है इंटरनेट से रिलेटेड, आप किस्म की खुशकिस्मत हो को आपको दुनिया के कितने परसेंट लोगों में से आप ऐसे लोग हो जिनको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जा रहा है। कम से कम आप इस चीज़ को तो देखो ये कि क्या पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए। और उसके बाद अब देखते हैं कि हमारे जो हम 90% जो लोग हैं ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। मतलब इसका स्कोप है, इसका स्कोप है, इसका स्कोप है। स्कोप यार बंदे का होता है, ठीक है। आपने जो टैलेंट आपका होता है ना, हमेशा नॉलेज पे बेस करता है। नॉलेज जब तक आपके अंदर नहीं हो, मेरा टैलेंट सिंगिंग है, डांसिंग है, मेरे पास फ़िलहाल यही ऑप्शन है। जब आप अपने नॉलेज को रिडिफाइन नहीं करोगे, आपको अवेलेबल ऑप्शन का नहीं पता करेगा, तब जाके आप टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अपने नॉलेज को रीपॉलिश करें, अपने नॉलेज को रीडिफाइन करें, तब जाके आपको अपने टैलेंट का पता चलेगा। तब आप अपने टैलेंट को जाके प्रैक्टिस करोगे, तब जाके वो एक किस्म का क्या बन जाएगा, वो प्रोफेशन बन जाएगा। अब पाकिस्तान के अंदर क्या है, 90 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 188 यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने प्रोफेशन पढ़ाए जा रहे हैं, और सबकी कुछ ना कुछ एक वर्थ है। लेकिन आपने उन प्रोफेशन के साइड बाय साइड क्या करना है कि अपने आप को मार्केट से कनेक्ट करना है, ठीक है। अब वो लोग जो समझते थे ये यूट्यूब या ये ऑनलाइन चीज़ें, उन्होंने भी ऑनलाइन चैनल बनाना शुरू कर दिए हैं। वो भी अपने आप को अडॉप्ट करने पे मजबूर होंगे कि यार कोई ना कोई हमें ये काम करना पड़ेगा। जो इंडस्ट्री जिस साइड पे जा रही है ना, तो आपके अंदर मैं जो कुछ कैपेबिलिटीज़ बता रहा हूँ, कम से कम वो अपने अंदर डेवलप कर लें। इंशाल्लाह आप एज अ एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, एज अ फ्रीलांसर काम करेंगे, आप एज अ लीडर रोल प्ले करें। आपके अंदर विजडम होनी चाहिए काम करने की, मुझे काम करने जा रहा हूँ ये ठीक है कि नहीं है। उसके बाद आप स्ट्रीट स्मार्ट, हार्ड वर्क के दौर गए, आज के दौर में वो कामयाब बंदा है जो स्ट्रीट स्मार्ट है, जो अवेलेबल ऑप्शंस को यूटिलाइज करना जानता है। आज सारा दिन सारी रात पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसके पास एक सेंस है। आप सोशल जीनियस हो, आपको लोगों के साथ मिलना जुलना आता है, आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स,
मैं ये कम्युनिकेशन स्किल वाले टॉपिक पे अलग गाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेल्फ सेंटर्ड आपने होना है, उसके बाद आपकी डिटर्मिनेशन है, फिर आपकी कंसिस्टेंसी है, माइंड की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अभी आप काफ़ी लोग होंगे जिनको क्लियर नहीं हो रहा होगा कि यार मैंने इस साइड पे जाऊँ तो पढ़ाई ज़ाया होती है, इधर जाऊँ तो ये हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, और मैनेज करने की कुछ टूल्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, और उस टूल्स और ट्रिक्स को आपने थोड़ा थोड़ा करके अपनी लाइफ के अंदर यूटिलाइज करना है। तो इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, मैं समझता था बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, मुझे पता बस आपने टाइम देना है यार, थोड़ा सा अपना टाइम फ्री करके ना लर्निंग वाली साइड पे आना। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद शौक पड़ेगा, जब आप नई से नई चीज़ों को सीखोगे ना, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर खुद आपका ये माइंडसेट बनेगा कि यार ये जो चीज़ है ना ऑनलाइन, ये भी कोई चीज़ है। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं फ्रीलांसिंग माइंडसेट के ऊपर। अच्छा, वो जो पाकिस्तान के फ्रीलांसर पहले भी मैंने डिस्कस किया कि उनका पेशेंस नहीं है, वो प्रोफाइल तो डेवलप कर लेते हैं लेकिन उनको ऑर्डर नहीं मिलता। तो वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, उनके अंदर कमिटमेंट नहीं रहती। तो असल चीज़ ये है कि इतना कंपटीशन फाइवर के ऊपर आ चुका है, इतने मार्केट में सैचुरेशन है, ब्राज़ील, फ़िलिपाइन, इंडियन, यूएसए, यूके के लोग बैठे हुए हैं उसके ऊपर। तो आप ज़ाहिर-सी बात है, जो खरीदने वाला वो कोई ना कोई आपकी प्रोफाइल भी देखेगा, आपका जो बैकग्राउंड देखेगा, आपकी सारी वो प्रोफाइल को स्टडी करेगा, तब जाके वो इस साइड पे होगा। तो जो हाईली पेड फ्रीलांसर्स हैं ना, मैंने ये देखा है उनके रेगुलर क्लाइंट्स हैं। मतलब एक होता है ऑर्डर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप एक क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हो, उसके फीडबैक के ऊपर पूरा उतरते हो, तब जाके वो आज से रेगुलर रिलेशनशिप डेवलप करता है। फिर आप उसके माइंडसेट को स्टडी कर जाते हो, वो आपके माइंडसेट को स्टडी कर जाता है। तो इस तरीके से आपको उस जो उसका जो काम देने वाला है उसके साथ काम करना आपका आसान हो जाता है। फिर वो आपको बार बार प्रोजेक्ट्स देता जाता है लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है। तो ये जो फ्रीलांसिंग माइंडसेट है, ये इसके अंदर ये क्या चीज़ है, ये एक स्किल पे बेस करती है, ठीक है। ये क्या है, बी योर ओन बॉस। जब मर्जी चाह काम कर लिया, जब मर्जी चाह छोड़ दिया। ये नहीं आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपकी कोई तनख्वाह नहीं काटेगा कि आपने इधर से टाइम से लेकर इस टाइम तक छुट्टी की है तो आपकी हम जो वेजेस है ना उसको कम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये ऑर्डर को लाइक नहीं करते, ऑर्डर को लाइक नहीं करते। ये कहते हैं कि यार हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलें, और ये दूसरों पे डिपेंड भी नहीं करते, और ये अपने बॉस होते हैं, अपने तरीके से ये काम करने वाले होते हैं। इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट वाले होते हैं ना, जिस तरह एम्प्लॉयड माइंडसेट होता है, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। मतलब वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, वो उनका सिक्योरिटीज़ इशू होते हैं, और मतलब वो कहते हैं बस छुट्टी हो जाए, और हैप्पी एट संडे वाला उनका सीन होता है। और वो कहता है फिर सुबह फिर मैं हमने जॉब पे जाना है, तो वो उस चीज़ को बड़ी परेशानी की हालत से देखते हैं। तो जो एक इंटरेस्ट वाला बंदा है ना, जो काम करने वाला बंदा, उसके लिए कोई संडे मंडे नहीं होता, वो काम को काम देखता है। अब आपके पास कोरोना है, ये इतनी अपॉर्चुनिटी है, और इतना आपके पास टाइम है, आप इसमें काफ़ी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। मैं आपको आगे वेबसाइट भी बताऊंगा, और कोर्सेज़ भी बताऊंगा, और फ्रीलांस के अंदर टॉप के कौन से ट्रेंड्स आ रहे हैं वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर तक बताने जा रहा हूँ। तो वो आप साथ साथ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये काफ़ी चीज़ें रिसर्च के साथ आप तक लेके आ रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों को स्टडी करके, इसको नीट जॉट डाउन करके, फिर इसके ऊपर आप खुद देखें कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं।